जी मैंने आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। वो बात मैंने एंड पे आप लोगों के साथ करनी है। लाजमन लाजमन आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते आगाज़। तो आज जो है ना, मैं बहुत ही परेशान हुई थी। क्यों हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काम करते करते कुछ ऐसा नुकसान हुआ है मेरा कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मैं आपको किस तरह से बताऊं, कि मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पौधे हम लोग अपने घरों में रखते हैं, और जो है ना पौधों के साथ जो है हमारी बहुत ज़्यादा यानी प्यार होता है पौधों के साथ हमारा। तो जब इनको कुछ होता है या कोई मसला बनता है ना, तो यकीन करें कि इस तरह होता है कोई बच्चा बीमार हो गया या फिर घर में कोई और परेशानी है ना, बस इसकी परेशानी भी इसी तरह की होती है। मेरे लिए तो इसी तरह से है। तो बस मैं इस टेंशन में हो गई थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना, तो आप लोग भी मेरी टेंशन को समझेंगे कि क्या मसला बना है। क्योंकि खाली थंबनेल पे नहीं लगाते, वाकई ही परेशानी होती है तो बंदा अपनी परेशानी को जाहिर करता है, आप लोगों के साथ शेयर करता है। ये नहीं कि थंबनेल पे लगा दिया नुकसान हो गया तो वो नुकसान है, नहीं, नुकसान वाकई होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा क्या नुकसान हुआ है, तो फिर आप बताइएगा कि वाकई ही परेशानी वाली बात है। तो सबसे पहले जी ये देखें, ये मेरा एलोवेरा का प्लांट, आपको पता था ना कितना बड़ा मेरा प्लांट है एलोवेरा का। तो ये उसके ना छोटे छोटे दो थे जिसको बेबी प्लांट कहते हैं, वो थे। तो ये थे, और ये देखें इधर से ना ये टूट गया, बस ऐसे ही अचानक से टूटा। गमला टूट गया ना, मैं आपको गमला भी दिखाती हूँ, वो पड़ा हुआ गमला। और ये इस गमले की ना मट्टी, तो ये मैंने साइड में कर दी, इसलिए इसमें इतनी कीड़ियाँ थी ना, चूंटियाँ छोटी छोटी थी। तो वो ना मैंने फिर वो साइड पे कर दी। तो मैंने कहा इसको साफ़ करके तो मट्टी को फिर दूसरे गमले में डाल दूँगी। तो ये गमला दूसरा है, ये वाला प्लांट दूसरा है। तो इसके पत्ते को भी ये देखे ना, थोड़ा सा किसी का पता नहीं क्या लगा, तो ये भी नीचे गिरा हुआ। और ये देखें इसके जो छोटे थे ना, फिर मैंने जल्दी से प्लांट को चेंज किया करके, तो इसका जो जड़ थी वो इसमें लगा दी। और दूसरे प्लांट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला आप देखें मेरे कितने बड़े बड़े पत्ते यार, नज़र लग गई मेरे प्लांट को। यकीन करें कि मैं इसमें से पत्ते तोड़ती रहती थी, कभी फेस पे लगाने के लिए, कभी हेयर मास्क बनाने के लिए। तो इसमें से ना लगी, अब इसने ना इस तरह से, अभी मैंने बहुत रिसर्च नेट पे की है, तो वहाँ पे तो मुझे यही मतलब मिला है कि ये हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा होगा, पत्ते भी इसके येलो पड़ जाएंगे। तो वाकई ही ये देखिए येलो पड़ गए, ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ ये झुक गया है बड़ी देर का, मेरे पास तकरीबन ये 2 साल हो गए इसको। हाँ जी, आई थिंक 2 साल ही हो गए इस प्लांट को मेरे पास। छोटा सा था तो ये इतना बड़ा हो गया। इसमें से एक इसका ये बेबी प्लांट है, ये पड़ा हुआ है। और दूसरे वो जो मैंने आपको बाद में दिखाए हैं, पहले दिखाए हैं, वो वाला। बस दुआ कीजिए ये मेरा प्लांट सही हो जाए। मेरी बहुत ज़्यादा मुझे ना इसकी फ़िक्र लगी हुई है। और इसके पत्ते आप देख सकते हैं, ये देखिए पत्ते माशाल्लाह, इतना इसमें जेल भरा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जेल भरा। बस दुआ कीजिए। मैं इसके ये नीचे वाले पत्ते तो उतार के ना, वो मार्क्स मैंने पहले भी बनाया था ना, तो ख़त्म हो गया। तो अब फिर मैंने बनाना है, तो वो बना लूँगी, ये वाला और वो वाला छोटे पत्ते इसकी साइड वाले उतार लूँगी। बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पाक कीजिएगा। और जी आज ये देखें, दोपहर को मैंने ये शुरू कर दिया है। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन है। भिंडी बना रही हूँ। भिंडी जो है ना वो काट रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये दोपहर के बर्तन है, और मैं आपको दिखाऊं जी अचार हमारा, जो पानी वाला अचार था, इसमें से निकाल के ना मैंने डोंगे में रख के फ्रिज में रख दिया। और ये माशाल्लाह इतना खाया जा रहा अचार कि मैं बता नहीं सकती। और ये दूसरा, ये वाला, अभी मैं ना इसको खोल के
तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें ये चम्मच ना दोपहर को अचार निकाला था ना, ये उसका चम्मच, और मिर्चें देखें, और इसके लेमन भी। बहुत और खुशबू इतनी, अभी मैंने ढक्कन इसका खोला और इतनी खुशबू इसकी फैल गई सारी। तो ये देखिए जी, बगैर धूप लगाए हर चीज़ आप घर में अचार बनाएं। जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ से अचार सही नहीं डलता या परफेक्ट नहीं होता, तो आप इस तरीके से भी बना के देखिए, ये बिल्कुल सही रहता है और खाने में ऐसे होता है जैसे नेशनल अचार है ना, बिल्कुल ऐसा। और मैं आपको दूसरा अचार भी दिखाती हूँ जो मैंने इस डिब्बे में ना डाल के तो फिर मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ना वो छोटा है, तो फिर उसमें वो दूसरा, ये देखेंगे माशाल्लाह कितना था वो अचार जो मैंने आपको दिखाया था, ये इतना खाया जा रहा है ना। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये फूल जाएगी जब सरसों फूलेगी इसमें, तो ये देखिए कितना थिक हो गया। और जो मैंने तड़का लगाया था अचार का, ये ऑयल उसका है, वो ऊपर ही रहेगा ना इस तरह से। ये अचार को बिल्कुल भी ऊपर से इसको ख़राब नहीं होने देगा, बिल्कुल मामूली सा आपने ऑयल डालना है बराए नाम, तो आपका अचार बिल्कुल अच्छा। और बस खाएं, ऐसे दिल करेगा बस खाते जाएं खाते जाएं, 3-3 4-4 रोटियां बस खा जाएं। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाना था कि माशाल्लाह आज 3-4 दिन, बल्कि हाँ तकरीबन इतना हो गया इसको, 4-5 दिन तो हो गए हैं डले हुए। और आप इसका देख सकते हैं, इसका कलर और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो इसको जो है ना, मेरी बेटी इसमें बच गया था, वो कह रही मामा इसको ना साफ़ करके तो फिर रखेंगे। इसमें मैंने और अचार डालना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ा मज़ेदार अचार है और बड़ा फेमस अचार है, वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो कल मेरी वीडियो नहीं आई, बस वो मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया कि यहाँ पे ना कपड़े धो रहे थे, मशीन लगी हुई थी, वो भी मैंने वीडियो स्टार्ट में डाली हुई है उसमें। तो बस यहाँ पे बैठ के ना उठने लगे, तो इसके पत्ते आपको पता ना कितने लंबे लंबे पत्ते हैं, वो वाला इस तरफ था, दुपट्टे के साथ बस ऐसे उलझा, उठने लगे तो गमला नीचे, बस फिर ना पूछें कि क्या हुआ। और ये देखें भिंडी बना रहे थे, भिंडी काट रही, तो काटते काटते मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे अभी भिंडी बन रही है और जो टाइम है वो हो गया है माशाल्लाह तकरीबन 3-4 का टाइम है इस वक्त। तो जी बात ये मैंने करनी थी आप लोगों के साथ कि मेरी बहुत ही एक अच्छी दोस्त समझ लें, सब्सक्राइबर थी वो, और वो मुल्तान साइड से थी। उनका नाम शायद आप लोग जानते हो, उनके चैनल को सईदा काज़मी के नाम से ना उनका चैनल है। तो बस कल से मुझे ना जैसे ही मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन परेशानी हुई उसकी सुन के, और बहुत दुख हुआ जब उसकी बेटी का वीडियो आया। 1-2 माह से ना उसकी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, लास्ट उसकी जो वीडियो थी वो 2 माह पहले की थी। तो तब तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तब मतलब ऐसे ही मैं समझी कि शायद जैसे होता है ना कि बंदे की तबीयत ठीक नहीं होती या फिर बंदे का वैसे दिल नहीं करता कि जी चैनल नहीं चल रहा चले छोड़ देते हैं, या कुछ इस तरीके के साथ उसके साथ कोई गेम हुई है। तो मैं ये समझ के ना, तो मतलब इतना ज़्यादा जहन में नहीं बात आई मेरे कोई भी। तो कल तो वैसे ही मैं परेशान थी कि एक तो मेरा वो एलोवेरा का प्लांट का मसला बन गया था, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो एकदम से मैं ऐसे वीडियो देख रही हूँ तो सामने वो वीडियो आ गई इसकी बेटी की। तो जैसे मुझे पता चला ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्ज़ी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उस मेरी बहन की जो है ना वो कहीं डेथ हो गई है। तो बस अल्लाह पाक उनकी जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम दे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श दे। तो बस ये थी खबर, और सुन के वाकई मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप लोगों के साथ बस एक ही मैं बात करना चाहूँगी कि जो मुझे देख रहा है, मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनके चैनल पे जाए
जाके उनको मतलब सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को विज़िट करें, उनके चैनल को देखें कि अधूरे ख्वाब थे उसके जो उसकी बेटी ने पूरे करने हैं। उसकी बेटी ने वो चैनल संभाला है, तो आई थिंक कि उसकी ये दूसरी वीडियो उस चैनल पे आ गई है। तो वो यही कह रही थी, यही बता रही थी कि मामा का चैनल जो है ना वो मैं चलाऊँगी। और बहुत परेशान, बड़े दुखी दिल से वो वीडियो बना रही थी, बड़े दुखी दिल से वीडियो बना रही थी, जो कि देख के ना मेरा खुद का दिल बड़ा परेशान हुआ। ज़ाहिरी बात है कि हम भी माएँ, इसी का पता नहीं कैसे घर के काम छोड़ छाड़ के बंदा कि अपने वीडियोस पे, अपने चैनल पे यही ख्वाब लेके आके बैठे हुए कि चलें यहाँ से कुछ इनकम होगी तो अपनी फैमिली का थोड़ा सा हम भी हाथ बटाएंगे, कुछ मतलब अपने जो काम अधूरे हैं वो पूरे करेंगे। बस इसी के आजकल की जो महंगाई है, हर दूसरा बंदा जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे आया। तो इसी तरह से मैं भी आई हूँ, सारे ही आए हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ शौक़ भी था। तो बस इसी वजह से जो है ना आप सबकी सपोर्ट की वजह से, और हाँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उन सबका जो है ना दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और दिल की गहराइयों से दुआएं करती हूँ दिल से। अल्लाह पाक उनको खुशाबाद रखे, किसी चीज़ की कमी ना हो उनको, सबको जो 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 मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, बस आइंदा भी इसी तरह से जो है ना वो सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ हर तरह की। तो अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमन कर दीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ, मैं उनका लिंक दे दूँगी और उनकी एक पिक्चर भी लगा दूँगी, तो आप उनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उनके चैनल को देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन बताइए कि आप लोगों ने उनकी वीडियो वॉच की। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।